बोट एयरडॉप्स 115। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो शायद ये आपकी गलत चॉइस हो सकती है। तो मैंने 2-3 घंटे तक चार्जिंग में लगाया था और सोच रहा था कि इसकी चार्जिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। इसके दोनों पॉइंट्स घिस चुका हूँ, तो सब ट्राई करके देख चुका हूँ, पर ये चार्ज नहीं हो पाता। ये ईयरबड बढ़िया है पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो क्या इसे लेना वर्थ इट है? क्या इसे लेना चाहिए या नहीं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.13 में मिल रहा है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है। ध्यान रखिए वाटर रेजिस्टेंट कहा, वाटर प्रूफ नहीं। 24 घंटे का प्ले टाइम अगर आप 60% वॉल्यूम पर यूज करते हैं तो, और इसे फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा लग जाता है। और बाकी स्पेसिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। देखो, इसके डिजाइन से मुझे कोई शिकायत नहीं। पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा और इसका डिज़ाइन देखकर ही मैंने इसको खरीदा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है। आप आराम से अपने जेब में कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बात हुई इसके डिज़ाइन की, पर इसके बिल्ड क्वालिटी से लेकर मुझे कुछ शिकायतें हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, नहीं तो बाद में पता चले कि जिस काम के लिए लिया है वही ठीक से नहीं हो रहा, तो फिर डिज़ाइन का क्या आचार डाले। बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। इसका साउंड लाउड है क्योंकि हमें इसमें 13 mm के ड्राइवर्स जो मिलते हैं और बोट का सिग्नेचर साउंड भी हमें सुनने को मिलता है। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है और कॉल्स को भी ये ठीक से हैंडल कर लेता है। तो साउंड क्वालिटी से लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं। पर आप इसे कितनी देर तक यूज कर सकते हो, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, आइए बात करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर जिस प्राइस के साथ ये हमें मिलता है उस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप मुझे कम लगा। क्योंकि इसी प्राइस में बोट एयरडॉप्स 141 भी हमें मिल जाता है, उसका बैटरी बैकअप इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं उसे खुद यूज़ कर चुका हूँ और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला ईयरबड चाहिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करने वाला। इसी प्राइस में कोई और लेना है तो आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की। इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसके ऑप्टिमाइजेशन में देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी इंडिकेटर के तौर पर हमें इसमें एक ही एलईडी मिलती है जिसमें 2 कलर्स हैं, एक रेड और एक व्हाइट। तो नॉर्मली इसका केस जब फुल चार्ज होता है तो इसकी व्हाइट लाइट जलती है और जब भी इसकी बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि जब बैटरी लो हो जाती है तो रेड लाइट जलनी चाहिए, पर नहीं, इसमें रेड लाइट नहीं जलती। उसकी जगह व्हाइट लाइट ब्लिंक करती रहती है जब इसकी केस की बैटरी लो हो जाती है। और रोज की भागदौड़ में ये ध्यान में नहीं रहता और आज भी कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि इसकी बैटरी कब डेड हो चुकी है और उसकी वजह से इसके ईयरबड्स भी चार्ज नहीं हो पाते। और जब मुझे इसको यूज करना होता है तब इसके ईयरबड्स डेड पड़े होते हैं। लिटरली इतना गुस्सा आता है ना, पता नहीं कौन से नशे करके इसे ऐसा ऑप्टिमाइज किया है। तो प्रॉब्लम नंबर 2, जब इस केस की बैटरी लो हो जाती है तब हम इसे चार्जिंग को लगाते हैं तो इसकी रेड लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है। और जब इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद जो व्हाइट कलर जलेगा चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद, पर नहीं, यहाँ पर भी उन्होंने वैसे ही ऑप्टिमाइज किया है। चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें व्हाइट लाइट नहीं जलती, उसकी जगह रेड लाइट ब्लिंकिंग करती रहती है। वो ब्लिंकिंग करना बंद कर देती है और कंटिन्यूअसली जलती रहती है जब इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तब। मुझे पता ही नहीं था, उससे पहले ये 2-3 घंटे तक चार्जिंग में लगा था, पता ही नहीं चला था मुझे कि ये चार्जिंग कब होता है। तो मैं तो यही सोच रहा था कि चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ये व्हाइट एलईडी जलेगी। तो मैंने 2-3 घंटे तक चार्जिंग में लगाया था और सोच रहा था कि इसकी चार्जिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। तब जाकर मैंने इसका मैनुअल पढ़ा। सच बताऊं, पहली बार मैंने ईयरबड का मैनुअल पढ़ा। उससे पहले आई वॉज टोटली कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्टिमाइज करता है। हाँ, अभी भी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि इसके इंडिकेटर का फंक्शन किस तरह चलता है। घटिया सा ऑप्टिमाइज कर दिया है इसका एलईडी। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता नहीं शायद ये सिर्फ मेरे ईयरबड में हो रहा है या फिर सभी मॉडल्स ऐसे ही हैं, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, पर कभी कभी इसका ईयरबड्स अपने केस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। इसके दोनों पॉइंट्स घिस चुका हूँ, तो सब ट्राई करके देख चुका हूँ, पर ये चार्ज नहीं हो पाता। और तो और ये इसके ईयरबड्स केस के अंदर होने के बावजूद ऑटोमेटिकली फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है ना, सच बोल रहा हूँ। अगर मैंने इसे खुद खरीदा नहीं होता ना तो इसे पटक पटक के तोड़ देता और कचरे में फेंक देता। इसी वजह से मैंने, देखे आप क्या जुगाड़ करके रखा है, टेप लगा के रखा है यहाँ पर ताकि ये केस के साथ अच्छे से कनेक्ट हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चलो मान लेते हैं कि ये चार्जिंग का प्रॉब्लम सिर्फ मेरे मॉडल में हो रहा है, तो फिर भी इसे कोई ज़रूरत नहीं है लेने की।
क्योंकि जिस प्राइस में ये हमें मिल रहा है उस हिसाब से ना इसका बैटरी बैकअप अच्छा है और ना ही इसका LED इंडिकेटर का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे अपना यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। और इसी प्राइस में इससे भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोई और देख सकते हैं अगर जानना चाहते हैं अगर कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, तो लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको 800 रुपये में मिले तो भी इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ईयरबड कोई भी हो, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं जानना चाहूँगा। तो खाली पॉकेट में इसे क्यों लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।